कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस क्लासेस में क्लास 10th के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है, PYQ है, तो इसको आपको देखना ही चाहिए, लगाना चाहिए और बार बार बना बना कर प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कैसा है। ये क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे कि ये आपका AC भुजा और ये आपका BC भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में, जैसे कि AC एक भुजा है और BC एक भुजा है, ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसमें कोण C जो है, ये कोण C जो देख रहे हैं, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तब आपको सिद्ध कर देना है कि AB का स्क्वायर होता है AC के स्क्वायर के दुगुना। चलिए आइए देखिए, इसका आप हल कियाइएगा तो बहुत आसानी तरीके से आपका बन जाएगा। हल है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। सुनिए, यहाँ पर जो आप त्रिभुज AB और C जो देख रहे हैं, ये एक 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इनके दो भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो AC बराबर हो गया हमारा BC। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर या प्लस आधार का स्क्वायर। आप ये भी जानते होइएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। मान लीजिए ये न्यून कोण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, और नीचे बचे खुचे जो बच गया ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, मतलब AB के स्क्वायर। ठीक है, और लंब का स्क्वायर, तो AC हमारा लंब का स्क्वायर प्लस में BC हमारा आधार का स्क्वायर। देखिए, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं। तो सुनिए, हम AC बराबर BC है, तो हम BC के जगह AC लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, BC के जगह क्या लिख दिए? AC, और स्क्वायर के जगह स्क्वायर। आप जानते हैं एगो AC या एगो AC, दूगो AC, तो दूगो AC के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हमारा हो गया AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? पुट करना था। आखिर ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको। आइए, अगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। दो सकेंद्रीय वृत्त। देखिए, जब वृत्ते पर वृत्त हो जाए ना, तो उसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं। जब वृत्ते हो जाए तो उसको कौन सी वृत्त के नाम से जानते हैं? सेकेंडरी वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप ये चीज को समझिए। और यहाँ पे आपका केंद्र क्या है? O है, और इसे कुछ दूरी पर कोई स्पर्श बिंदु कौन है? C है, और यहाँ से स्पर्श एक रेखा खींचा गया है जो AB है, और जिसपे लंब कौन है? OC है। ठीक है, आइए देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी त्रिज्या जो है वह कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 6 सेंटीमीटर होगा। आई टोटल जो हो जाएगा, टोटल ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, छोटे वृत्त के लिए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त के लिए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाली। यहाँ जो बड़े वृत्त के जो जीवा जो देख रहे हैं, जो केंद्र से होकर जो लाइन ना गुजरे, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, जो छोटे मतलब आंतरिक वृत्तों को क्या करती है? स्पर्श करती है। सुनिए, हमारा ये सोल्यूशन होने जा रहा है। ये सोल्यूशन बहुत आसान होगा। बड़े वृत्त की जीवा AB है। क्या नाम है उसका? AB। बड़े वृत्त की जीवा देख रहे हैं, इस जगह परिधि के किन्हीं दो बिंदु पर सटने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं, जो केंद्र से होकर ना गुजरे। वृत्त की C बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की यहाँ पर C बिंदु है और यहाँ पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो हम लोग कहेंगे OC को मिला दीजिए, O को C से मिला दीजिए। तब आपका OC जो हो गया,
ये खड़े लाइन आपका क्या है, सी है, और यहाँ पे आपका ओ है। तो ओ सी जो हो गया ये आपका लंब हो गया, केकरा पर चढ़ गया, तो ए बी रेखा पर खड़ा हो गया। तो ए बी पर ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना। ए बी पे क्या हो गया, ये लंब हो गया। तथा ए सी बराबर बी सी, देखिए जितना दूरी ए से सी का होगा उतना ही दूरी बी से सी का होगा। दोनों की दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर। हमको दिया हुआ है ओ सी, ओ से लेकर सी तक के मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ओ ए, ओ से लेकर मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है, तो ओ से ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाइएगा, कहूँ छूइएगा तो सेकंड वाला वृत्त को छूना चाहिए। तो ओ से लेकर ए तक का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तब आपको बताना है कि समकोण त्रिभुज ए ओ सी को, मतलब ए ओ सी में, ए ओ सी में, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो सुनिए, ये बड़ी लाइन यहाँ तक ले ड्रॉ हुआ, तो ये आपका सबसे बड़ी लाइन कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये क्या निकालना है, ये ना निकालना है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये नीचे क्या हो गया, आधार हो गया। तब हमारा फॉर्मूला होता है एसी बराबर, मतलब कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर, मतलब ए सी, ए से लेकर सी, मतलब आधार बराबर फॉर्मूला हो गया, आधार बराबर। यहाँ से आधार का फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या होगा, आधार बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर प्लस में लंब, इधर गया तो माइनस में लंब, या स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। आधार हो गया आपका ए सी, तो ए सी बराबर रूट अंदर कर्ण, कर्ण कौन है, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर या माइनस आधार कौन है, ओ सी, और लंब कौन है, ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर, सबके वैल्यू। ओ ए का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। बड़का त्रिज्या का मान कितना है, देखिए केंद्र से लेकर दूसरा वृत्त, ये दूसरा वृत्त है, इसको टच किया तो ये बड़ा मान हो गया, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ओ सी का मान कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 100 में से 36 घट गया तो आपका 64 हो गया। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 गो 8, 2 गो 8 में से 1 गो 8 मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तब देखिए ये तो आपका एसी का मान निकल गया, एसी के मान आ गया 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ए बी के मान पूछता है। तो सुनिए, ये दुगुना है, ये क्या है, एसी के ये 2 गुना है। तो बड़े वृत्त की जीवा निकालने के लिए एबी को, एबी के मान जो आया है आपको, एसी के मान को आप क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए। यहाँ तक ले 8 है, तो फिर यहाँ तक ले 8 है, तो 8 दूना कितना कह देंगे, 16 सेंटीमीटर कह देंगे। इसी के साथ ये 2 गो क्वेश्चन आपको बना बना के क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन आपसे बन सके। बाकी आई होप इस दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।